प्रीवियस वीडियो में हमने धूम्रपान तक डिस्कस कर लिया था। आज धूम्रपान से आगे हम डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर लेक्चर में ख़त्म हम लोग कर देंगे। जितने भी नोट्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पीडीएफ में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करने वाले हैं अभ्यंग के बारे में। तो अगर अभ्यंग की बात की जाए, सिंपली अभ्यंग होता क्या है? अभ्यंग का मतलब होता है मसाज करना, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? डेली अपनी बॉडी को धूम्रपान के बाद मसाज करने का यहाँ पे वर्णन है कि आपको मसाज डेली करना चाहिए। कब करना चाहिए? डेली, नित्य रख करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो जरा यानी कि वृद्धावस्था है वो नहीं होगी, मतलब आपको बुढ़ापा नहीं आएगा जल्दी, थकावट खत्म होगी और वातज विकारों को नष्ट करता है। आप जानते हो वात का गुण कैसा होता है? रुक्ष। तो जाहिर सी बात है, जब आप रुक्ष के अगेंस्ट स्निग्ध द्रव्यों की मसाज करोगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी में जो वातज व्याधियाँ या वातज विकार हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो क्या होंगे? यहाँ पे खत्म होंगे। नेत्रों की ज्योति निर्मल होती है, शरीर को पुष्ट करते हैं, मतलब हेल्दी बनाते हैं और साथ में आयु को बढ़ाने वाला होता है, यानी कि आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने वाला होता है। निंद्रा लाने वाला होता है। त्वचा यानी कि आपकी जो स्किन है उसके सौंदर्य को, जो आपकी स्किन की जो एक हेल्दी स्किन है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। तथा शरीर को कैसा करता है? मजबूत बनाने वाला होता है। ये हमारा अभ्यंग के लाभ। अब बात करते हैं कि अभ्यंग को करना किस स्थान पे है। तो यहाँ पे विशेष स्थान बताए गए हैं। शीर्षवर्ण पादेशु तम विशेषशील्यते, मतलब कहाँ कहाँ पे अभ्यंग करनी चाहिए? सिर पे मसाज करनी चाहिए, कानों पर और पैर के तलवों पर विशेष तौर से मसाज आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब खाने पीने की इच्छा हो तब करनी चाहिए। तो वातनाशक सुगंधित ऋतु के अनुसार, मतलब अगर शीत ऋतु है तो उसमें उष्ण आपको वहाँ पे ऑयल लेना है। मतलब अगर आपकी विंटर है तो उसमें आपको कैसा लेना है? गर्म तेल लेना है। और अगर उष्ण ऋतु है यानी कि आपकी गर्म सीजन है, हॉट सीजन है, तो आपको क्या करना है? वहाँ पे शीत क्या तेल का वहाँ पे लेके अभ्यंग करना चाहिए, ठीक है। अभ्यंग से क्या होगा? अभ्यंग वायुनाशक और शरीर को पुष्ट करने वाला, निंद्रा लाने वाला होता है और शरीर को दृढ़ एवं बड़ा करने वाला होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों में जो होता है, बेबीज में मसाज के लिए काफ़ी बार कहा गया है, ठीक है। इसके लाभ क्या है? अग्नि से जलने, हड्डी के टूटने, शस्त्र आदि से चोट लगने पर अभ्यंग करने से जो है वो आपका जो वहाँ पे पीड़ा है वो कम हो जाती है। मतलब अगर कोई जल गया है, ठीक है, या किसी की हड्डी टूटी है या कोई चीज़ वहाँ पे लग गई है, कोई भी एक्सटर्नल इंजरी हुई है, तो उसमें क्या होगा? मसाज करने से क्या होता है? जो आपका पीड़ा है, मतलब जो आपका दर्द है वो कम होता है। क्लम, श्रम एवं जरा का नाश होता है, ठीक है। तो थकावट वगैरह का ये नाश करने वाला होता है। जिस प्रकार, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जिस प्रकार रथ के अक्ष पर तेल लगाने से रथ के पहिए सरलता से चलते हैं, इसी प्रकार पैर के तलवों पर तेल लगाने से चमड़ा कोमल एवं मजबूत हो जाता है। शरीर पर तेल लगाने से शरीर की संधियों में गति सरलता से होती है, त्वचा कोमल एवं दृढ़ हो जाती है। मतलब क्या कहा गया कि जब जैसे हम अपना जो रथ है, जो अपना व्हीकल है, उसके पहियों पर अगर हम क्या लगाते हैं? ऑयल लगाते हैं, उसकी ग्रीसिंग करते हैं, तो वो क्या होता है? वो अच्छे से चलते हैं। इसी तरह अगर हम अपने पैरों पे मसाज करते हैं तो क्या होता है? जो हमारी संधियाँ, मतलब जो हमारे जॉइंट्स हैं, उनमें अच्छे से मूवमेंट होता है और जो आपकी स्किन है वो कैसी होती है? मजबूत होती है और कैसी होती है? आपकी कोमल हो जाती है, ठीक है। सिर पर तेल डालने से क्या होता है? केश काले रहते हैं। मतलब आपके जो सिर पे अगर आप तेल लगाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा? जो आपके हेयर्स हैं वो वाइट नहीं होते, ठीक है, और ना साथ साथ वो गिरते हैं। कान में तेल डालने से क्या होगा? हनुशूल मतलब कान का दर्द, मन्यस्थम यानी कि आपका फेशियल पैरालिसिस, शीर्षूल मतलब सिर का दर्द, कर्णशूल तथा ये सब नष्ट हो जाते हैं। पैरों पर अभ्यंग करने से क्या होता है? पैर आपके मजबूत होते हैं और अच्छी निंद्रा आती है। साथ साथ क्या होता है? इससे नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है, यानी कि जो आपका विजन है वो अच्छा होता है। अब कब अभ्यंग नहीं कराना है? ऐसा नहीं है कि हर किसी को अभ्यंग कराना है। आयुर्वेद में मना किया गया है, कुछ लोगों के लिए मना है, इन लोगों को अभ्यंग नहीं करना है, इन लोगों को मसाज नहीं देनी है। तो किसमें कहा गया? कफ से पीड़ित। कफ से पीड़ित क्यों कहा गया? क्योंकि आप जानते हो कफ का गुण कैसा होता है? स्निग्ध होता है। तो जाहिर सी बात है, जिस पर्सन में कफ दोष बढ़ा हुआ है पहले से, अगर आप उसको वहाँ पे मसाज कराओगे तो क्या होगा? वहाँ पे और स्निग्धता उत्पन्न होगी। इसीलिए यहाँ पे कफ दोष में मना किया गया। वमन विरेचन आदि संशोधन कर्म, मतलब अगर किसी का आपने संशोधन कर्म कराया है, मतलब प्रकोपित दोषों को बाहर शरीर से बाहर निकाला है, आपने उसको वमन दिया है या विरेचन दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ कर्म कराया है, उसके बाद नहीं देना चाहिए, अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन में भी आपको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अगर किसी पर्सन में इंडाइजेशन हो रखा है तो आपको मसाज नहीं करनी है। ये था हमारा अभ्यंग के बारे में। अब अभ्यंग के बाद क्या कहा गया? व्यायाम। व्यायाम मतलब आपकी एक्सरसाइज। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है जो आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है? लाघवं कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्निमेधस्य विभक्त घन गात्रम व्यायाम उपजायते, मतलब एक्सरसाइज करने से क्या वो चीज़ होती है, तो इसके इस श्लोक में यहाँ पे बताया गया। तो व्यायाम करने से क्या होता है? शरीर में लघुता है, मतलब हल्कापन आते हैं, कार्य करने की शक्ति मिलती है तथा पाचक अग्नि प्रदीपित होती है, मतलब जो आपकी जाठर अग्नि है वो प्रदीपित होती है और अच्छे से आपका डाइजेशन होता है। मेदो धातु यानी कि जो आपका फैट है उसका क्षय होता है।
शरीर के अंग प्रत्यंगों की मांसपेशियां पृथक पृथक हो जाती हैं तथा शरीर घन यानी कि ठोस बनता है। तो आप जब जानते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो मसल्स हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं, देन उसके बाद वो रीजनरेट होते हैं। तो इसी को यहाँ पे आयुर्वेद में कहा गया है कि वो अलग अलग होते हैं। लास्ट में क्या होता है, आपका जो शरीर है वो जब वो रिपेयर होती हैं तो उससे आपका शरीर कैसा होता है, हार्ड बन जाता है, यानी कि ठोस बन जाता है। इसे व्यायाम नहीं कराना चाहिए। वात पित्त मतलब जिसमें वात और पित्त का एक रोग होता है, ठीक है, जो वात और पित्त एक टाइम पे प्रकोपित होकर जो रोग उत्पन्न करते हैं उस रोग को हम कहते हैं वात पित्त। तो वात पित्त के रोगी को हमें व्यायाम नहीं कराना चाहिए, बालक को नहीं कराना चाहिए, वृद्ध मतलब जो बूढ़ा है, तथा अजीर्ण मतलब जिसमें खाने का अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ उसको व्यायाम नहीं कराना चाहिए। किसको कराना चाहिए, बलवान मतलब जो हेल्दी पर्सन है, स्निग्ध भोजन करने वाला है, और उसको भी कब कराना चाहिए, शीतकाल में और वसंत ऋतु में। अद्र शक्ति बल मतलब उसकी जो कैपेसिटी है उसके भी आधा उसको व्यायाम कराना चाहिए। तो एमसीक्यूज देखिए, यहाँ से एमसीक्यूज पूछ जाते हैं कि कौन सी ऋतु में बताया गया, तो शीत ऋतु मतलब शीत मतलब शिशिर और शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु में आपको यहाँ पे अद्र शक्ति व्यायाम करना बताया गया। और अगर अन्य ऋतु है जैसे आपके ग्रीष्म वर्षा और शरद ऋतु है तो उसमें आपको स्वल्प मतलब बहुत ही कम मात्रा में व्यायाम करने की अनुमति दी गई है। अब व्यायाम की ये परिभाषा अष्टांग संग्रह के अनुसार भी है। तो ये आपको यहाँ पे अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग थी। अष्टांग संग्रह ने क्या कहा है कि जिस क्रिया से शरीर में श्रम या थकावट उत्पन्न हो वो व्यायाम कहलाता है। सिंपल सी आपको डेफिनेशन है, मतलब वो ऐसा काम जिसकी वजह से क्या हो, आपकी बॉडी में थकावट उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने से क्या होता है, समस्त शरीर का सुखपूर्वक मर्दन करना चाहिए। व्यायाम करने के बाद क्या करना चाहिए, हमें लेप लगाना चाहिए, मर्दन करना चाहिए। अब इसके बाद है अति व्यायाम से हानि, मतलब उसके हार्म्स बताए गए हैं कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज करता है तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे। तो ये सिंपल यहाँ पे कहा गया, अधिक व्यायाम करने से प्यास लगती है, क्षय रोग होता है, प्रत्यक्ष श्वास होता है, रक्तपित्त, श्रम, क्लम, कास, ज्वर तथा वमन रोग की उत्पत्ति होती है। तो सारे रोग यहाँ पे बताए गए हैं। प्यास लगना, आपके जो हार्ट डिसऑर्डर है वो, ठीक है, रक्तपित्त होना, थकावट होना, कल मतलब ऐसा होना कि फील होना कि जैसे आपको कुछ धुंधला धुंधला दिखना, कास का होना, ठीक है, वमन का रोग उत्पन्न होना, ये सारे रोग बताए गए हैं। व्यायाम किसके लिए मना किया गया है, व्यायाम जागरण जो रात में जागता है उसको, मार्गमन बहुत ज़्यादा चलने वाले को, मैथुन के बाद मतलब जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसके बाद, हास्य एवं भाषण मतलब हंसने बहुत ज़्यादा हंसता हो या भाषण देता हो, इनका सहस्य शक्ति से अधिक सेवन करने पर मनुष्य उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार हाथी को खींचते हुए शेर नष्ट हो जाता है। मतलब क्या कहा गया, कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं यहाँ पे, सॉरी, जैसे व्यायाम, जागरण, बहुत ज़्यादा जागना, बहुत ज़्यादा मार्गमन करना, बहुत ज़्यादा मैथुन करना वाला इस तरह से नाश हो जाता है जिस तरह से अपने से ज़्यादा वजन वाले हाथी को अगर कोई शेर शिकार कर रहा हो, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे व्यायाम अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए, ना कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। इसके बाद है उद्वर्तन। उद्वर्तन मतलब सिंपली लेप आप कह सकते हो। व्यायाम के पश्चात क्या करना चाहिए, कफ हर मतलब कफ को कम करने वाले जो द्रव्य वो रस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कषाय और तिक्त द्रव्यों से उद्वर्तन यानी कि लेप या उपटन करना चाहिए। तो जो आप ये लेप लगाते हो, उपटन करते हो, तो या उद्वर्तन भी कह सकते हो। तो उद्वर्तन से क्या फायदा होगा कि मेद धातु कम होगी, अंग प्रत्यंगों को स्थिरता और त्वचा को प्रसाद कारक करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा उद्वर्तन। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके दो हैं, स्नान और दीपावली का त्याग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप इसके बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो स्नान के बारे में क्या कहा गया, श्लोक है, दीपनम दृश्यम आयुषम स्नान और जम्बल परदम कंडुमल श्रम श्वेत तंद्राधा पापजीतम। मतलब क्या कहा गया, स्नान करने से क्या होता है, जाठर अग्नि दीपक होती है। दीपनम का मतलब है जाठर अग्नि दीपक, मतलब जाठर अग्नि को बढ़ाने वाला, दृश्य मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा एनहांस करने वाला, आयुष्य मतलब क्या होता है, आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने वाला, ओजपर्द ओजो मतलब आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला, और बलप्रद बलप्रद मतलब क्या होता है, आपके बल को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया, कंडू मल श्रम श्वेत तंद्राधा पापजीतम। कंडू का मतलब होता है खुजली, मल मतलब क्या होता है आपका फीकल मैटर मतलब आप कह सकते हो गंदगी, श्रम का मतलब होता है थकावट, श्वेत का मतलब होता है स्वेट, तंद्रा का मतलब होता है आप कह सकते हो नींद, ठीक है। तृषा का मतलब होता है प्यास, दाह का मतलब होता है, ठीक है, दाह का मतलब क्या होता है एक इचिंग इफेक्ट सा समझ सकते हो आप, ठीक है। तथा पाप मतलब बुरी भावना को नष्ट करने वाला होता है। ये है हमारा स्नान। स्नान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उष्ण जल से मतलब गर्म पानी से अधिक आए, मतलब कटी के नीचे का हिस्सा आपको गर्म पानी से धोना चाहिए, और ऊपर का हिस्सा जो है सिर का हिस्सा क्या करना चाहिए, आपको ठंडे पानी से धोना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर आप उष्ण जल से सिर का स्नान केशों एवं नेत्र को नष्ट करता है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि आप जानते हो तो जो आपका हेड रीजन है वहाँ पे होता है आपका आलोचक पित्त, ठीक है। अगर आप वहाँ पे है गर्म पानी डालोगे तो आपका जो आलोचक पित्त है वो क्या होगा, वहाँ पे उसकी नष्ट हो जाएगी, पित्त का वहाँ पे
नाश होगा। इसी वजह से क्या हो गया, आपकी जो नेत्र की दृष्टि है, आपका विजन है वो कमज़ोर होगा। इसलिए जो आपका हेड वाला रीजन है वहाँ पे मना किया गया है कि आपको गर्म पानी नहीं डालना है। स्नान करने के नियम क्या बताए गए हैं कि स्नान कैसे करना चाहिए, नहाना कैसे चाहिए। सिर को बिना भिगोए स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न होकर मतलब नंगे होकर उदक अवतरण जल में उतरकर एवं शयन नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरे के बनाए गए तालाब में तालाब आदि में से 5 ढेला मिट्टी का बिना निकाले स्नान नहीं करना चाहिए। इससे धीरे धीरे तालाब की सफाई हो जाएगी। मतलब क्या कहा गया, अगर आप किसी के बनाए हुए तालाब में स्नान कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, पहले वहाँ से धीरे धीरे 5-5 पत्थर या एक-एक पत्थर वहाँ पे निकाल देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उस तालाब की क्या हो जाए, वहाँ पे सफाई हो जाए। ये यहाँ पे बताया गया है। अब स्नान को किसको नहीं कराना है, अब मतलब मना किसको किया गया, अर्धित रोग जिसको फेशियल पैरालिसिस हो, नेत्र रोग, आईज डिसऑर्डर, मुख रोग, मुंह का रोग हो, कर्ण रोग, कानों का आद्यमान, पीनस तथा भोजन के पश्चात स्नान ग्रहित है, मतलब मना किया गया, अर्थात इसमें स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा स्नान। देखिए आप बेफिक्र होकर इतना लिख सकते हो, जितना भी मैंने लिखा हुआ है ये अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम है और आपके बुक्स के अकॉर्डिंग ही मैंने नोट्स यहाँ पे वेरीफाई किए हैं। तो आपको नोट्स अगर चाहिए होंगे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना। इसके बाद है पाप कर्म का त्याग, मतलब ऐसे कर्म हैं बताए गए हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। तो आयुर्वेद में 10 ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनको हमें अपने मन से, अपने हाथों से या अपने मुख से या मतलब अपने वाणी से, मतलब हमें अपने वचनों से, अपने बोल से नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसमें क्या कहा गया, हिंसा इससे अन्यथा कामम पेशुन्य पुरुष अनिरत्य संबिनलापम व्यापादमिद्य दृग विपर्यम पापकर्मेति दशदा काय वाग मानसे सत्यजेते। क्या कहा गया कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपको हाथों से नहीं करने चाहिए, कुछ कर्म ऐसे हैं वाणी से नहीं करने चाहिए, कुछ कर्म ऐसे हैं मन से नहीं करने चाहिए। तो वो कौन 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 से कर्म है, सबसे पहले बताया गया हिंसा, मतलब क्या है, लड़ाई झगड़ा, इससे मतलब चोरी, अन्यथा काम मतलब स्त्री गमन, स्त्रियों का पीछा। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए अपने हाथों पैरों से। ठीक है। दूसरा वाणी, वाणी से मतलब क्या है, जो आप बोलते हो उससे क्या नहीं करना चाहिए, पेशुन्य मतलब चुगली नहीं करनी चाहिए। परुष, परुष मतलब कठोर वचन, किसी को कठोर भाषा लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। अनृत्य मतलब असत्य वचन, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सम्मिनलापा, सम्मिनाप मतलब असंबंध प्रलाप, मतलब बेमतलब नहीं बोलना चाहिए, ये आपको बताया गया। इसी तरह इसके बाद क्या है, व्यापाद अविद्या द्रव्यपर्यम। तो अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, मन से, मन से क्या कहा गया, व्यापाद, व्यापाद का मतलब है पर अनिष्ट, दूसरे के माल को हड़पने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अविद्या या दूसरे के धन को लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पर अनिष्ट का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे, कि दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। द्रग विपर्य, द्रग विपर्य मतलब मिथ्या दृष्टि, मतलब जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके विपरीत बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, हमें शास्त्रों पर बिलीव करना चाहिए। इस प्रकार कितने हो जाते हैं, 10 ऐसे कर्म हैं जो आपको शारीर, वाचिक तथा मन से नहीं करने चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है धर्म का प्राधान्य। सभी प्राणियों की सब प्रवृत्तियाँ सुख के लिए होती हैं, मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सब लोग जो भी करते हैं एक्टिविटीज़ वो किसके लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं। और सुख की प्राप्ति केवल धन से ही होती है, यानी कि धर्म क्या है, धर्म से ही होती है। और धर्म ही क्या है, इन सब का कारण है। मतलब अगर किसी को सुख चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कोई पर्सन धर्म का पालन करेगा तो उसको 2 लाभ होंगे। पहला है आरोग्य, मतलब वो डिजीज फ्री रहेगा। दूसरा है इंद्रिय विजय, मतलब उसको अपनी जो ऑर्गन से उन पे कंट्रोल रहेगा, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रहेगा। ठीक है। इसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सद्व्रत, आपको पूछा जाता है 10 मार्क्स में, सद्व्रत आता है। तो सद्व्रत क्या है, जो वो चीज़ें बताई गई जो हमें करनी चाहिए। ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई गई जो हमें नहीं करनी चाहिए डेली लाइफ में। तो ये सद्व्रत क्या है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, कीट तथा पिपलिका को सदैव अपने समान समझना चाहिए, उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मतलब जो चींटी वगैरह है, चींटी कीड़े मकोड़े हैं, उनको अपने जैसा समझना चाहिए, उनको बेमतलब मारना नहीं चाहिए। देवता, गायें, विप्र, वृद्ध, वैद्य, राजा तथा अतिथियों की पूजा करनी चाहिए, यथा समान करना चाहिए। मतलब देवताओं को, गाय को, वृद्ध को, बूढ़े को, वैद्य को, राजा को, इन सबको क्या करना चाहिए, अपने समान समझना चाहिए और इनकी आदर करना चाहिए। याचक को, मतलब जो मांगने वाला है, उसको निराश नहीं करना चाहिए, उनका अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शत्रु और अपकार करने में तत्पर का भी उपकार करना चाहिए तथा उसका सबका उपकार करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि शत्रु है या जिसने हमारे ऊपर उपकार नहीं किया, हम उसको बिल्कुल भी उसके ऊपर कोई एहसान न करें, तो हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए, एहसान करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। सुख और दुखों में एक समान रहना चाहिए, अर्थात सफलता के कारणों में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आप सुख है या दुखी है तो आपको समान रहना चाहिए। ठीक है। और कोई अगर मतलब आपसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो आपको उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। समय पर हित मित सत्य एवं मधुर बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे।
किसी दूसरों को अपना शत्रु ना बताएं और दूसरे का शत्रु ना बताएं। मतलब किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि वो मेरा शत्रु है, या किसी से ये नहीं कहना चाहिए कि मैं उसका शत्रु हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है मे बी वो पर्सन उससे जाके बोल दे कि वो तुमको ऐसा बोल रहा था, और तुम्हारी और शत्रुता और ज़्यादा है, बीच में वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अपना तीसरा पर्सन बेनिफिट ढूंढे, इसके लिए मना किया गया है। ठीक है। लोगों के मन का अभिप्राय समझकर जैसा व्यक्ति है उसको वैसे संतुष्ट करना चाहिए। मतलब जो जिस टाइप का पर्सन है उस टाइप से उसको बात करके, उसके साथ बिहेव करके, उसके साथ अच्छा बिहेव करके उसको संतुष्ट करना चाहिए। रचना एवं रसो आदि क्रियाओं को ना तो रोके, रूप आदि विषयों के ग्रहण करने से रोके, ना ही इससे अधिक। मतलब आपको ना ज़्यादा बोलना चाहिए, ना ज़्यादा खाना चाहिए, ना हंसना चाहिए, ना पीना चाहिए। ठीक है। मतलब इंद्रियों को उतना ही वर्क देना चाहिए कि जितना वो करने के लिए सक्षम है। धर्म अर्थ काम से रहित कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे जो धर्म के खिलाफ हो, जो बेमतलब का काम हो या काम से रहित हो, ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, किसी एक धर्म के प्रति आस्तिक ना रहे। मतलब क्या कहा गया, तीन कोई भी एक धर्म है उसके प्रति आपको कट्टरता शो नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सभी धर्मों का एक मध्यम मार्ग चुनना है, ताकि आप बाद में सेलेक्ट कर लो कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। इसी वजह से ठीक है। रत्न सिद्ध मंत्र तथा मह औषधि आदि को बाहु अथवा ग्रीवा में धारण करना चाहिए। तो रत्न वगैरह हमें बाहु मतलब शोल्डर वगैरह पे या हमें गले में धारण करना चाहिए। छाता लेकर लगाकर, जूता पहनकर तथा युग हस्त चतुष्टय मतलब चार हाथ छोड़ के आगे का रास्ता देखते हुए हमें चलना चाहिए। पहले मेरी बात किया गया, ये छाता लगाकर चलना है, जूता पहनकर चलना है और चार हाथ का रास्ता देख के हमें चलना होता है। रात्रि में अगर किसी प्रयोजन बाहर जाना हो, रात्रि में अगर जाना हो तो क्या करना चाहिए, हाथ में लट्ठी लेनी चाहिए, सिर पर पगड़ी बांधकर किसी सहयोगी के साथ जाना चाहिए। क्यों कहा गया सिर में पगड़ी बांध के, ताकि पहले टाइम पे होता था ना कि गन्स वगैरह तो उतनी, अगर कोई पीछे से सर पे वार करे लाठी से तो क्या हो, पगड़ी आपको उसको सर को प्रोटेक्ट कर ले, इसीलिए यहाँ पे पगड़ी को बताया गया। बागों से नदी में नहीं तैरना चाहिए था, तैरकर नदी को पार नहीं करना चाहिए। ठीक है। मुख को बिना ढके न छीके, न हंसे और न झम्बाई ले। ना तो हमें मुख को ढके बिना छींकना है, ना हंसना है, ना हमें झम्बाई लेनी है। ठीक है। शरीर, वाणी एवं मन की चेष्टाओं को थकान से पहले रोक देना चाहिए। ठीक है। मतलब थकने से पहले हमें जो अपनी शरीर है या वाणी की चेष्टा है उनको रोक देना चाहिए। रात्रि में वृक्ष के ऊपर या नीचे नहीं रहना चाहिए। सूर्य को एकटक होकर नहीं देखना चाहिए। सिर पर भार लेकर नहीं चलना चाहिए। सूक्ष्म दीपक एवं अशुचि मतलब छोटे जलते हुए और अशुचि मतलब जो मतलब क्या हो, तथा अप्रिय मतलब जो अच्छे ना दिखने वाले पदार्थों को हमें देखना नहीं चाहिए। तो ये था हमारा सदव्रत। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।